serious? Let's start. Okay. Life on Earth. The chapter name is Life on Earth. जो पाठ हम पढ़ेंगे उस पाठ का नाम क्या है? Life on Earth. Means हिंदी मीनिंग मीन्स पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन संभव कैसे, इसके बारे में जाने कि पृथ्वी है क्या, ठीक है ना। तो Earth is only known planet where life exists. It supports plants, animals and what and how. Means पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जहां जीवन संभव है। लाइफ सपोर्टिंग प्लेनेट। ये जानवरों को सपोर्ट देता है, मनुष्य को सपोर्ट देता है और इसके अलावा पेड़ पौधों को भी सपोर्ट देता है जीवन के लिए। एक क्वेश्चन है, if water and air is not available, life is possible? अगर हवा और जल इस धरती पे उपलब्ध न हो तो क्या ये जीवन संभव है? पानी पीते हैं हम, अभी गला अगर मेरा सूख जाता है, आपका गला सूख जाता है, सूखते वक्त जब गला सूख जाता है तो पानी अगर पानी ना पिए तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होगा, बीमार पड़ जाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और हॉस्पिटल में एडमिट होकर क्या होगा? बॉटल लग जाएगा, ऊपर चढ़ने लगेगा। फिर वो पानी की कमी, जो बॉडी डिहाइड्रेट हुई है, वो पानी का जो कमी है अंदर शरीर के, वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको डिस्चार्ज किया जाएगा, 4 दिन अनार का जूस लेंगे, उसके बाद फिर जाके तब आप नॉर्मल कंडीशन में आने में लगभग 1 वीक आपको होता है ना। एक बार अगर आदमी बीमार पड़ जाता है तो कितना हो खा पी, ऐसा लगता है कि अभी तबीयत खराब हो, बहुत वीकनेस हो गई, हो जाता है कि नहीं रहता है? सेम चीज है। तो बिना पानी बिना हवा के यह जीवन संभव, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल, कोई जीवित सर्वाइव नहीं कर सकता। देन एलिमेंट्स नीड्स फॉर लाइफ। जीवन को संभव बनाने के लिए कौन कौन से तत्व हैं जो उपयोगी हैं, जो आवश्यक है? सबसे पहला आता है सनलाइट। सबसे पहले क्या है? सनलाइट। सेकेंड वाटर और एयर एंड फोर्थ। सनलाइट क्या करता है? सनलाइट गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी। सनलाइट में क्या देता है? प्रकाश देता है और उसके साथ साथ ऊर्जा भी देता है। वाटर पानी में क्या देता है? पानी हमारे जीवन को संभव बनाने का काम करता है। पानी हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है और भी बहुत सारे डेली लाइफ में इसके नीड्स जरूरतें हैं। तीसरा आपका है एयर। अगर एयर ना हो तो ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाएगा? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। सो एयर गिव्स अस ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल। सॉइल क्या करता है? मिट्टी का क्या काम होता है? अगर सॉइल ना हो, सॉइल अगर ना होता, अगर मिट्टी ना हो तो क्या हो सकता है? हमें भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे और जो क्रॉप्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? सॉइल में होती है, मिट्टी में होती है। इसलिए मिट्टी भी हमारे जीवन का एक उपयोगी तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है। और ये सभी किसके हिस्से हैं? सभी किसके? अर्थ के। सभी किसके पार्ट्स हैं? अर्थ। अर्थ के 4 स्फीयर्स होते हैं। अर्थ के कितने स्फीयर होते हैं? कौन कौन से? फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, सेकंड इज एटमॉस्फेयर, थर्ड इज बायोस्फीयर एंड फोर्थ इज हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। मीन्स पहाड़, धरती, ये सभी जो ठोस चीजें पाई जाती हैं, ये सभी किसमें आते हैं? लिथोस्फीयर में आते हैं, स्थल मंडल में। इसके बाद दूसरा आपका आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। जिस स्फीयर में हवा पाई जाती है, ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज, उस स्फीयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके बाद आपका थर्ड आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? जीवमंडल। इन्हें क्या कहते हैं? जीवमंडल। जीवमंडल के अधिमंडल बायोस्फीयर के अंदर कौन पाए जाते हैं? एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब किसमें पाए जाते हैं? बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। जीवमंडल मतलब जीवन से संबंधित जो चीजें हैं वो क्या है? बायोस्फीयर में पाई जाती है। और लास्ट आपका आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को इंग्लिश में कहते हैं जलमंडल। क्या कहते हैं? जलमंडल। जितनी भी नदियां हैं, पोखरियां हैं, समुद्र है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है, जलमंडल के अंदर आता है। चारों स्फीयर क्लियर है? एवरीबॉडी हैव एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। ओके, आगे चलें? यस सर। इसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द present what we say? Photosynthesis. What we say? Photosynthesis. मतलब फोटोसिंथेसिस के उपलब्धता में पौधे, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एंड अदर एंड जो एनिमल है, जो जानवर है, वो क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? वो डिपेंड होते हैं किसी अन्य पौधे पे या किसी अन्य जानवर पे। लाइक ग्रास, ग्रास, घास। घास को कौन खाता है? हिरण कौन खाता है? और हिरण को कौन खाता है? टाइगर खाता है, अलग खाता है। खाता है ना? खाता है कि नहीं खाता है? तो एनिमल किस पे डिपेंडेंट है? किसी पौधे पर या किसी अन्य जानवर पर। जैसे कैसे? डियर ने किसको खाया? घास को खाया, मतलब वो किसी पौधे पे डिपेंड था। लेकिन हिरण को किसने खा लिया? शेर ने खा लिया या बाघ ने खा लिया। मतलब वो दोनों जानवर है, लेकिन एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर निर्भर है भोजन के। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स होता है, कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस, थर्ड ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस किसको कहते हैं? जो पौधे घास फूस पेड़ पौधे के पत्तियों पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। एंड सेकंड कार्निवोरस किसको बोलते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्निवोरस। लाइक टाइगर और लायन और ठीक है। ओमनिवोरस, ऑमनिवोरस किसको बोलते हैं? जो एनिमल और प्लांट्स दोनों को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस बोलते हैं। लाइक कैट, कैट, डॉग, ये सब क्या है? ये दोनों को खाते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से एनिमल्स के जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। लर्न दिस, रिपीट विद मी। हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। दैट्स राइट। एंड लास्ट इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र। An ecosystem is a system formed by living organism and their environment. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या होता है? सभी जो रहने वाले जीव जंतु हैं, वे सभी मिलकर अपने वातावरण के साथ जो एक सिस्टम बनाने का काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है ना? पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। फूड चेन का एग्जांपल है, जैसे वही ग्रास, डियर और टाइगर, ये चेन बना, ये क्या है? यही इनका इकोसिस्टम है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आपका ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अर्थ। मनुष्य कैसे धरती को प्रभावित करने का काम करता है।
मनुष्य किस प्रकार से धरती को प्रभावित करने का काम करता है। ह्यूमन अफेक्ट्स अर्थ थ्रू, ह्यूमन अर्थ को, पृथ्वी को किस प्रकार प्रभावित करता है। द फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, सेकंड इज पॉल्यूशन एंड थर्ड ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन क्या है? व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? लगातार पेड़ पौधों की कटाई करना है, क्या है डिफॉरेस्टेशन है। वनों को एकदम काट देना, काट कर बिल्डिंग बना देना, हाईवे बना देना, ब्रिज बना देना, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट के चक्कर में जो लगातार पेड़ों की आधारित कटाई हो रही है, ये क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। एंड द सेकंड इज पॉल्यूशन, प्रदूषण, जानते ही है आप प्रदूषण। एंड थर्ड इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? टेम्परेचर हाई होना है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये वार्मिंग होती कैसे है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रही है? लगातार यही रीजन है, डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन। इसी के कारण लोग लगातार पेड़ की कटाई करना। पेड़ क्या करते हैं? अर्थ को ठंडा रखने का काम करते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाते हैं, लेकिन लगातार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करने के कारण जब जैसे ऑब्जर्व जो ग्रीनरी होती है, जो पेड़ पौधे की ग्रीनरी होती है, वो क्या करती है? वो कूलिंग बनाए रखती है। कहा जाता है कि अगर एक पेड़ के, पहले के जमाने में देखते होंगे आप लोग कि रास्ते में पेड़ लगाते, घने घने पेड़ लगाए जाते थे, जैसे बनियान ट्री, पीपल ट्री, इस तरीके के। तो लोग जब रास्ते से पैदल गुजरते थे तो वहां पर क्या करते थे? थक जाते थे तो पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लेते थे, तो बड़ा सुकून मिलता था। तो एक एसी के बराबर ठंडा करता है एक पेड़, ठीक है ना, ठंडक प्रदान करता है, वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का काम करता है। लेकिन लगातार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। की पॉइंट्स, अर्थ जो है वो क्या है? लाइफ को सपोर्ट करने वाला प्लेनेट है। वाटर, एयर, सनलाइट आर एसेंशियल, ये जरूरी है। वाटर, सनलाइट और एयर। बायोस्फीयर इज द लाइफ जोन। लाइफ जोन क्या है? बायोस्फीयर, जीवमंडल। अगर जीवमंडल नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर इंडिपेंडेंट, और जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, वे सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं।